करता कि एक दिन उसके हाथ बड़ा खजाना लगेगा और उसकी जिंदगी अमीरी में बीतने लगेगी। एक शाम राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी बिरजू काम पर से आता है और घर में धुआं देखकर गुस्से से बौखलाकर अपनी शर्ट फाड़कर फेंक देता है। अजी क्या हुआ, काहे इतना गरमाए हो? क्यों राधा, तू सांझ में क्या कर रही थी जो अब खाना बनाने बैठी है? देख पूरे घर में कैसे धुआं भर गया है। अरे खाना बन रहा है, थोड़ा बहुत धुआं तो होगा ही ना। कौन सा तुम घर में गैस चूल्हा लाकर रख दिए हो? रोज चूल्हा झोंकना पड़ता है मुझे। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सारे दुख तू अकेले झेल रही हो, और मैं तो राजा बाबू की जिंदगी जी रहा हूँ। इससे भला तो ब्याह से पहले मैं मस्त मौला जी रहा था। तू पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत में लिख गई। दिन भर पसीने में मिट्टी में सनकर मजदूरी करता हूँ और उसके बदले मुझे 100-200 रुपए ही हाथ लगते हैं। अरे बस थक गया हूँ मैं इस गई गुजरी गरीबों वाली जिंदगी से। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ भी बड़ा। अरे पर करोगे क्या? पता नहीं मेरे मंद बुद्धि मर्द के दिमाग में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। तभी बिरजू घर के एक कोने में बड़ी सी हांडी रखी हुई देखता है। आजकल ठंड के मौसम में अंडा मीट मुर्गा बड़ा बिक रहा है, फिर घर में हांडी तो है ही, क्यों ना मैं हांडी चिकन बनाकर बेचूं? बिरजू के दिमाग में हांडी चिकन बेचने की बात जम जाती है। अजी सुझाव तो बड़ा ही अच्छा है, और वैसे भी जिंदगी भर हम दूसरों की चाकरी थोड़ी करते रहेंगे। इस सुझाव के साथ अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी सामान इकट्ठा करके सुबह सुबह चिकन बनाकर बेचने बाजार में जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, हांडी चिकन खाओ, अरे आओ आओ, सस्ता स्वादिष्ट हांडी चिकन खाओ, एक बार खाओ बार बार आओ, हांडी चिकन खाओ, हांडी चिकन खाओ। हांडी चिकन की खुशबू से भरे बाजार में जितने भी लोग थे वो अब बिरजू के ठेले पर बड़ी भीड़ लगा लेते हैं। तभी सुशीला भी आती है। अरे ओ भैया, हमें भी चखाओ अपनी हांडी चिकन का स्वाद, हम भी तो देखे कैसा बना है तुम्हारा चिकन। अरे बहन जी, ऐसा हांडी चिकन बरेली से लेकर कलकत्ता तक कहीं नहीं मिलेगा, एक बार खा के तो देखो। ऐसा कहकर बिरजू ठेले पर खड़ी औरत को चिकन परोसता है, जिसे खाते ही सुशीला नाम की वो औरत उसकी बड़ी तारीफ करती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया हांडी चिकन बनाया है तुमने, बड़ा स्वाद है। तभी वहाँ सुशीला की सहेली श्रेया भी आ जाती है। अरे ओ सुशीला, तू यहाँ बाजार में अकेले अकेले चिकन दबा रही है? अरे श्रेया, बहुत ही बढ़िया हांडी चिकन बनाया है भैया ने, जरा खा कर देखो। भैया मेरी सहेली को भी खिलाओ। दोनों ही सहेलियां एक साथ स्वाद ले लेकर हांडी चिकन खाने लगते हैं। अरे ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये हांडी चिकन तो बड़ा ही स्वाद और बढ़िया बना है। तभी तो इस कड़ाके की ठंड में इसका दमदार हांडी चिकन खाकर मेरे शरीर में गर्माहट आ गई, और अपने घर में रोज साग सब्जी खा खा कर मैं तो ऊब गई थी। अरे बहन पूछो मत, मैं भी इसी वजह से रोज परेशान हूँ। रोज रोज साग सब्जी खा खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। मगर इस हांडी चिकन वाले का चिकन खाकर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जुबान को इसका चस्का लग गया। ऐसे ही अब बिरजू की कमाई खूब अच्छी होती है, जिसे देखकर राधा भी बहुत खुश होती है। अजी आज की बिक्री तो बड़ी अच्छी हुई है, हमारी हांडी चिकन सभी को पसंद आई। हाँ राधा, तुम एकदम सही कह रही हो। जबकि आज तो हमारे व्यापार का पहला दिन था, फिर भी बिक्री हमारी सोच से ज्यादा हुई है। कल हमें और भी ज्यादा मेहनत करके और हांडी चिकन बनाना होगा। अब उनके हांडी चिकन में कुछ भी नहीं बचता, तो वो घर चले आते हैं। अगली सुबह बिरजू चिकन लेने असलम की दुकान पर जाता है। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, जरा 10 किलो मुर्गा काट कर तोल दो। अरे क्या बात है मियाँ, कल तुम 5 किलो मुर्गा ले गए थे और आज तुम 10 किलो मांग रहे हो। घर में कोई दावत रखी है क्या? अरे नहीं नहीं असलम भाई, बस मैंने और राधा ने अपना व्यापार शुरू किया है हांडी चिकन का, तो बस इसीलिए। असलम 10 किलो चिकन तौल देता है, जिसे लेकर वो घर आता है। अजी आ गए आप, मैंने कब का आंच जला रखी है, हांडी भी गर्म हो गई, तुम अब चिकन धोकर चढ़ा दो। तब तक ना मैं मसाला पीस देती हूँ। राधा, मसाले पीसने की कोई जरूरत नहीं। अरे इस हांडी चिकन में मैं खड़े मसाले डालूंगा, जिससे स्वाद और ज्यादा बढ़ेगा और हांडी चिकन बढ़िया बनेगा तो खूब बिकेगा। थोड़ी ही देर में बिरजू चिकन बना देता है और गर्मा गर्म हांडी चिकन अपने ठेले पर लेकर बाजार में आ जाता है। गर्मा गर्म हांडी चिकन खाओ,
एक बार खाओगे बार बार आओगे। सस्ता स्वादिष्ट हांडी चिकन खाओ, खुद भी खाओ और घर भी ले जाओ। बिरजू की आवाज लगाते ही उसका हांडी चिकन बिकने लगता है और फिर से वही दोनों औरतें उसके पास आती हैं। देख श्रेया, वो लगा रखा है हांडी चिकन वाले ने अपना ठेला, चलना खाते हैं। अरे नहीं नहीं सुशीला, आज बड़ी देरी हो रही है, घर जाकर मुझे अपने पति के लिए खाना पकाना है। अरे तो एक काम करते हैं ना, आज हम दोनों भी हांडी चिकन खा लेते हैं और अपने पतियों के लिए घर ले जाते हैं, फिर गर्मा गर्म रोटियां बना कर देंगे। वैसे भी इस कड़ाके के ठंड में इतनी बढ़िया हांडी चिकन कौन छोड़ता है। ये बात सुनकर अब दोनों बिरजू की दुकान पर जाते हैं और सुशीला कहती है, अरे ओ हांडी चिकन वाले भाई साहब, हमको भी चिकन खिलाना। लगता है इन औरतों को मेरा हांडी चिकन पसंद आ गया है। एक काम करता हूँ, इन लुगाइयों को दाम बढ़ा कर भेजता हूँ। अब बिरजू के मन में लालच आ चुका था। बहन जी, ठंड के मारे मुर्गा फार्म बंद है और दुकानदारों ने मुर्गे का दाम भी बढ़ा दिया है, इसलिए मुझे भी चिकन का दाम बढ़ाना पड़ा। अब मैं गरीब अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, और आखिर में तो मैं 2 पैसे कमाने ही बैठा हूँ। लालची हांडी चिकन वाले की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर श्रेया गुस्से से झुंझला कर बोली, अरे तू क्या सारा दाम आप हमसे ही ऐठेंगे? उफ श्रेया, तेरा बस चले ना तो तू अठन्नी चवन्नी के पीछे भी सर खपाती रहे। कमाने दे बेचारे को 2 पैसे। जाने देना श्रेया, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, चलना खाते हैं। फिर दोनों हांडी चिकन खाकर अपनी पतियों के लिए भी पैक करवा लेती हैं और उनके जाते ही राधा बिरजू से बोलती है, अजी तुमने तो एकदम से हांडी चिकन के दाम ही बढ़ा दिए, तुम तो लालची लग रहे हो। ये बात सुनते ही बिरजू अब पिनक जाता है। अच्छा, तो तुझे मेरा लालच दिख रहा है और मेरी मेहनत नहीं। सवेरे सवेरे गधों की तरह उठूं मैं और ग्राहकों को सस्ते में महंगा माल खिलाऊं। तूने देखा नहीं, मैंने हांडी चिकन महंगा बेचा तब भी उन्होंने खरीदा, और कैसे स्वाद लेकर वो लोग खा रहे थे। बस तू देखती जा राधा, इस हांडी चिकन से ही एक दिन हम फास्ट फॉरवर्ड में फेमस हो जाएंगे और अपना अच्छा खासा घर बार बनाकर रहेंगे, और फिर मैं राजा बाबू की जिंदगी जीऊंगा। देखो जी, दूर के ढोल सुनने में ही सुहाने लगते हैं, कहीं तुम्हारा लालचीपन हमारा ये व्यापार ले न डूबे। राधा के लाख समझाने पर भी बिरजू के मन का लालच नहीं जाता। दिन गुजरते हैं और अब बढ़े हुए दाम में भी बिरजू की हांडी चिकन बेचते हुए अब उसे 2 महीने हो गए थे। एक दिन बिरजू अकेले ही हांडी चिकन बनाकर बाजार में बेचने जाता है। अजी आप आ गए? अभी तो शाम भी नहीं हुई, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्योंकि राधा सारा हांडी चिकन बिक गया, इसलिए मैं घर आ गया। अब मैं वहाँ रहकर आखिरकार करता भी क्या, और वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सारा हांडी चिकन बिक गया, मगर उतना मुनाफा नहीं हो रहा है राधा कि हम जल्दी से अपना पक्का मकान बना सकें। अजी ईश्वर की दया होगी तो हम अपने इस हांडी चिकन के व्यापार से ही जल्दी अपना घर द्वार भी बना लेंगे। जब बूंद बूंद से सागर भर सकता है तो पाई पाई जोड़कर हम एक घर भी तो बनवा सकते हैं। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और लालच मत करना। ऐसे ही दिन बीतते हैं, मगर बिरजू का लालच कहाँ कम होने वाला था। एक दिन रोज की तरह चिकन लेने जब वो असलम की दुकान पर जाता है तो देखता है कि असलम बहुत सारे चिकन बस 10 और 20 रुपए में दे रहा था। इतना सस्ता चिकन देखकर बिरजू बोलता है, अरे असलम भाई, ये वाला चिकन तोल दो। हाँ, अरे बिरजू मियाँ, ये बासी माल है। तुम्हारी हांडी चिकन के लिए मैं तुम्हें ताजा मुर्गा हलाल करके देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम यही दे दो। यह चिकन थोड़ी डालूंगा मैं, ये तो बेचारे मेरे गली के कुत्ते हैं, रात भर ठंड में ठिठुरते हैं, काऊ काऊ करते रहते हैं। ये सब माल मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ। बड़े दिलदार हो तुम यार, ये लो सब कुछ तोल दिया। सस्ता देखकर बिरजू कई दिनों का बासी चिकन बनाता है। हे राम, ये तुम कैसा मुर्गा कटवा कर लाए हो? ये तो बड़ा बासी लगता है। अब तुम लालच के मारे बासी चिकन बनाकर ग्राहकों को खिलाओगे। इससे तो बेचारे भोले भाले ग्राहकों की तबीयत ही बिगड़ सकती है। अरे छोड़ो, तुम्हें उनकी तबीयत की पड़ी है। ये तो देखो इसमें कितनी कमाई होगी। ताज़ा मुर्गे 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि यह मुर्गा मैं 10 से 20 रुपए में खरीद ले आया। राधा बहुत मना करती है, लेकिन लालच में अंधा हुआ बिरजू सभी को वही चिकन खिलाता है। अरे ओ हांडी चिकन वाले, ये कैसा चिकन बनाया है आज तूने? एक पैसे का स्वाद नहीं इसमें। लालची चिकन वाला उससे झगड़ने लगता है। आधे से ज्यादा चिकन चट कर गई हो और कहती हो स्वाद नहीं आ रहा।
मुनाफा बनाने के चक्कर में लालची हांडी चिकन वाला ग्राहकों से बिगाड़ लेता है, जिससे अब उसके पास से ग्राहकों की भीड़ भी घटने लगती है। यहाँ तक कि इक्के दुक्के आने वाले ग्राहक जो भी उसका हांडी चिकन खाते वो बीमार हो जाते। इतने पर भी वो लालच नहीं छोड़ता। इस बात की भनक पड़ते ही असलम कहता है, अच्छा, तो लोगों की तबीयत उस लालची बिरजू की हांडी चिकन खाने से बिगड़ रही है, मगर इन भोले भाले लोगों को कहाँ पता कि वह लालची निकम्मा हांडी चिकन कितने दिनों के बासी मुर्गों का बनाता है। आज इसका भेद खोलना ही होगा। असलम बिरजू के ठेले पर आता है और सरेआम बीच बाजार में उसकी इज्जत उतारता है और हांडी चिकन का सच भी बताता है। क्यों रे लालची बिरजू, हांडी चिकन के नाम पर तू बेचारे ग्राहकों को बासी चिकन खिलाकर घबलेबाजी करता है। अरे चप्पल से मारो इसे और जूतों की माला पहनाओ। बिरजू एकदम से डर जाता है। तभी राधा सभी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, मेरे पति को माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। आप सभी लोग मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था, मगर अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से लालची बिरजू सुधर जाता है और बिना किसी घपलेबाजी के मेहनत से हांडी चिकन बेचने लगता है। हरिया एक छोटा सा किसान था जो पालमपुर गांव में अपनी पत्नी और 2 बैलों के साथ रहा करता। वो बैल उसके साथ काफी समय से थे, जिससे हरिया को अब बहुत ज्यादा लगाव भी था। वो उन दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और समय पर उन्हें दाना पानी भी देता। लेकिन उसकी बीवी रजनी बहुत ही कंजूस थी और हरिया पर हमेशा अपने 2 बैलों की इतनी देखभाल के लिए चिल्लाया करती और उसे बहुत डांटा करती। अरे रजनी, बैलों के पानी का बर्तन खाली पड़ा है, तुमने इसे भरा क्यों नहीं? क्यों सही समय समय पर भर दिया करो, ऐसा मैंने कितनी बार बोला है तुमसे। बेचारे बैल प्यासे मर जाएंगे। हाय दैया, ये बैल कब से बेचारे हो गए? सारा दिन तो चारा पानी मिलता है नहीं, मुझे हजारों काम होते हैं। तुम्हारी तरह सारा दिन इनकी देखभाल में तो नहीं लगा सकती ना मैं। अरे उनके आसपास तुम्हें पूरा दिन कौन भटकने को कह रहा है? बस समय समय पर इन्हें खाना और पानी देती रहा करो, इतना ही तो कहा है मैंने। अभी आप आ गए हैं ना, तो खुद ही पिला दीजिए इन्हें पानी। यहाँ मैं हमारे लिए खाना बनाऊं या इन 2 बैलों को देखूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कल जो मैंने पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे देना जरा। क्यों जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो बैलों के गले की घंटियां बदलनी हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, तो सोचा नई ला दूं। हरिया की ये बात सुनते ही रजनी हरिया को घूरने लगती है। अरे इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? घूरू नहीं तो क्या करूं? अरे इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि इन बूढ़े बैलों के गले में घंटियों का खर्चा शुरू कर दूं अब मैं। अरे पर कल ही तो। देखो जी, घर में और भी खर्चे होते हैं, इसीलिए मैं आपको पैसे वैसे नहीं देने वाली। कह दिया सो कह दिया। रजनी बहुत ही कंजूस मिजाज की महिला थी, इसीलिए वो हरिया को पैसे नहीं देती। साथ ही वो बैलों के चारे पानी के खर्चे से भी अब बहुत परेशान थी। बात एक रोज की है, जब रजनी हरिया के लिए दोपहर का खाना लेकर खेत पर जाती है तो देखती है कि बैले खेतों के बीचों बीच ही बैठे हैं। हरिया उन्हें खेत जोतने के लिए उठाने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, दोपहर हो गई, अभी तक थोड़ा भी काम नहीं हुआ। कैसी काम चोरी कर रहे हैं आप? काम चोरी मैं नहीं, ये बैल कर रहे हैं। उठ ही नहीं रहे हैं दोनों। उठेंगे कैसे, बूढ़े हो गए हैं दोनों। मैं तो तंग ही आ चुकी हूँ इनसे। रजनी बोल रही थी कि तभी गांव के एक बड़े सेठ की पत्नी वहाँ से गुजरती है और वहाँ आती है तो दोनों पति पत्नी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राम राम सेठानी जी, आज हमारे खेतों की तरफ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा हरिया को खेत जोतने की बात कह दूं। हाँ हाँ सेठानी जी, कल मैं बैलों को ले आऊंगा खेत जोतने के लिए। तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आते हैं, ये खेत जोत भी पाएंगे या नहीं? सेठानी जी आप चिंता मत करिए, ये बूढ़े जरूर हैं, लेकिन काम के बहुत है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सेठानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरिया बैलों को लेकर सेठानी के खेत पर जाता है, लेकिन उन बैलों को खेत जोतने में ही पूरा दिन ही निकल जाता है। तो सेठ हरिया को आधे पैसे ही देता है, जिसमें से कुछ पैसे तो बैलों के चारे पर ही खर्च हो जाते हैं और बचे हुए हरिया अपनी पत्नी रजनी के हाथ में थमा देता है। अरे ये क्या, इतने कम पैसे कैसे?
वो खेत जोतने में पूरा दिन लग गया, तो सेठ ने आधे पैसे ही दिए। अरे तो बेच क्यों नहीं देते इन बूढ़े बैलों को? इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे नए बैलों का जोड़ा खरीद लेंगे, जिससे दूसरों के खेतों को जोतने पर ज्यादा पैसे तो घर आए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रजनी? मुझे इन दोनों बैलों से बहुत लगाव है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे तुम्हारी इन बैलों के लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं रजनी, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। हरिया उन बैलों को बेचने से साफ इनकार कर देता है। समय बीतता है। हरिया के छोटे से खेत में इस बार कुछ फसल नहीं होती और कोई भी उसे अपने खेत जोतने का काम भी नहीं देता, जिसके कारण अब उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। धीरे धीरे ये नौबत भी आ जाती है कि ना बैलों के चारे के लिए पैसे थे और ना ही घर के खाने के लिए कुछ अनाज था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी रात के समय भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया अपने बैलों को साफ कर रहा होता है, तभी रजनी वहाँ गुस्से में आती है। अरे अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे ये बताओ तुम? कल रात भूखे पेट सोए हैं हम दोनों, अब क्या भूख से मरते देखना चाहते हो मुझे? रजनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ तो तुम्हें मेरी कसम है, बेच आओ इन बैलों को। हरिया रजनी की कसम के आगे मजबूर हो जाता है और दोनों बैलों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। उसका मन बहुत दुखी था। कुछ ही देर में वो गांव के मंदिर के आगे से गुजरता है। तभी एक सांप आकर बैल को काट लेता है, तो दूसरा बैल सांप से बचते हुए दूर भाग जाता है और जिसे सांप ने काटा था वो मर जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हरिया के आंसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्यों बेचने आया इन्हें? अब मैं क्या करूँगा? सब मेरी गलती है। भगवान, ये क्या हो गया? हरिया खूब बिलक बिलक कर रोता हुआ भगवान को पुकारता है। तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हरिया हैरान रह जाता है। भोलेनाथ? हरिया, शांत हो जाओ। तुमने मुझे दिल से याद किया है। तुम्हारे दुख को हरने के लिए मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ, मांगो। भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 2 बैल थे, जिनमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक सांप के काटने से मर गया। मुझे मेरे बैल बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों बैल तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। तभी भोलेनाथ के हाथ से एक रोशनी निकलती है और सांप के काटने से मरा बैल जिंदा हो जाता है और भगवान भी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हरिया उस बैल को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहीं पीकर तो नहीं आए हो ना? ऐसा नहीं हो सकता, सच बोलो। तुमने एक ही बैल बेचा था ना और एक को वापस घर ले आए? नहीं नहीं रजनी, मैं सच कह रहा हूँ। भोलेनाथ ने इस बैल को जिंदा किया है, नहीं तो मैं इसे। बस बस, मुझे आपकी ये बेतुकी बातें नहीं सुननी। आप इस बैल को बेच कर आना, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रजनी हरिया की बातों का विश्वास नहीं करती और उसे फिर से बैल को बेचने के लिए कहती है। अगले दिन हरिया बैल को एक सेठ को दुखी मन से बेच देता है और हाथ में पैसे लिए निराश होकर लौटता है। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आपने तो मेरी बात ना सुनने की ठान ली है ना? आप इस बैल को लेकर नहीं गए अब तक। बैल? पर मैं तो बैल को बेच आया रजनी। अरे आप झूठ क्यों बोलने लगे? अगर आपने बैल बेच दिया तो ये कौन है? तभी हरिया देखता है कि बैल तो वहीं खूंटे से बंधा है और वो बहुत हैरान होता है। उसके बैल को बेचने के बाद भी बैल वहाँ कैसे आ गया और पैसे भी उसके हाथ में थे। अगले दिन वो फिर से बैल को बेच देता है और उसे अच्छा दाम भी मिलता है, लेकिन घर आता है तो बैल फिर से खूंटे से बंधा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? ये बैल तो अनोखा हो गया, बार बार बेचने के बाद भी अपनी जगह पर आता है। मैं समझ गया रजनी, ये